रुपौली विधानसभा क्षेत्र के भवानीपुर प्रखंड में हैं और ये रुपौली उपचुनाव आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन था। आज प्रचार प्रसार बंद हो गया और आज जो है कि भवानीपुर मैदान में तेजस्वी यादव आए थे। कई नेता राजद के विभिन्न दलों के नेता आए थे और सभा ख़त्म हो चुका है। और ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं शंभू मंडल, जो कि उनसे आज वार्तालाप करेंगे चुनाव को लेकर। आज प्रचार प्रसार थम गया है और क्या माहौल है चुनाव को लेकर, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आपका नंबर 1 चैनल में आपका स्वागत है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, जो चुनाव प्रचार थम गया है और आप कांग्रेस का नेता हैं। क्या कहना चाहते हैं? आपके इंडिया गठबंधन से उपचुनाव, रुपौली उपचुनाव में बीमा भारती को टिकट दिया है, क्या लगता है, क्या माहौल है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके नंबर 1 चैनल में आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इंडिया गठबंधन का जो चुनाव है, मध्यावधि, क्या कहा जाए इसको, उपचुनाव, ये चुनाव में सारे दल के लोग, महागठबंधन के जितने, इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, वो पूरी ताकत के साथ, पूरे सूझबूझ के साथ अपने प्रत्याशी, जो राजद के, महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक सह मंत्री बीमा भारती जी, उनके लिए जोर शोर से जनता के बीच में गए, अपनी बात को मजबूती से रखा कि एक तरफ जो है संविधान बचाने की बात हो रही है, एक तरफ संविधान मिटाने की बात हो रही है, जिसमें कि यहाँ के आम जनता ने जो है इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई दिया कि संविधान बचाना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाना है। इसके लिए बहुत ही मुस्तैदी के साथ यहाँ की जो है जनता ने सभी लोगों की बात को सुना और उसे जिताने का जो अपील किया गया, उसकी बातों को लेकर के बहुत ही उत्साह देखा गया यहाँ से। और कहीं ना कहीं यह दिखाई दे रहा है कि यहाँ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बीमा भारती की जीत सुनिश्चित दिखाई दे रही है। ये इसमें जो है त्रिकोणीय होने जा रहा है, बहुत कांटे का टक्कर है, दिलचस्प है, क्या कहना? नहीं, त्रिकोणीय कहीं नहीं है, कहीं त्रिकोणीय है ही नहीं। यहाँ पर जो चुनाव होगा, चुनाव 2 तरह की होगी। एक तरफ यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी हैं जो पूर्व विधायक शंकर सिंह जी हैं, और दूसरी तरफ जो है पूर्व मंत्री सह विधायक बीमा भारती जी हैं। यही दोनों में एक और टक्कर है। कलाधर मंडल जी जो हैं एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं। इनका तो हम कहीं जहाँ भी गए, 2 मंडल, हाँ 2 मंडल में कहीं कुछ नहीं है। ये जो जिस बिरादरी से बीमा जी आती हैं, उस बिरादरी का, उसी बिरादरी से जो एनडीए गठबंधन के कलाधर मंडल जी हैं वो भी हैं। लेकिन मास वोटर जो है, उसकी जो जनसंख्या, जो आबादी है, जो वोटर है, मतदाता है, उसका 95% लोगों का रुझान जो है बीमा जी के साथ। वो भी तो गंगोत्री मंडल है, जदयू से थी पहले, भारी बहुमत से। हाँ, उन लोगों के बिरादरी में ऐसा मैसेज है कि आज अगर कलाधर मंडल को टिकट दिया जाता है तो उसका पहचान कहीं ना कहीं बीमा भारती के बदौलत है, या देव मंडल के बदौलत है। आज गंगोत्री बिरादरी के लोगों को जो टिकट कोई भी दल दे रहा है, वह भाजपा से परमानंद मंडल को दिया था। और उसके बाद गंगोत्री मंडल किनको दे रहे? गंगोत्री मंडल जो है बीमा भारती के साथ मुस्तैदी खड़ा है। उन लोगों का एक ही कहना है कि आज अगर पहचान दिलाया है तो सब मन बना लिया है, कहीं सरदार मान, उसको सरदार नहीं, उसका रहनुमा रॉबिन हुड मान रहा है। हाँ, उसको मान रहा है कि नहीं ये हमारे भगवान कहा जाए, भगवान भारती, भगवान नहीं कहा जाए, उसके लिए रहनुमा कहा जाए। किसी वो भगवान नहीं हो सकता है। हर सुख दुख में खड़ा होने के लिए बीमा भारती रहता है उस बिरादरी के लिए। हाँ, इसलिए उन लोगों का 95% मतदाता जो है बीमा जी के साथ मुस्तैदी से।
चलिए इधर मैं समीकरण हो। इधर जो है यादव जो है एमवाई समीकरण महागठबंधन के, वो मुस्तैदी से, यादव समुदाय मुस्तैदी से उनके साथ है। मुसलमान का जो है वो भी हमको लगता है कि कल पोल होते होते वो भी 80 से 90% मतदाता गोलबंद होकर के लालटेन के पक्ष में 80% ही क्यों मैं समीकरण है तो 80 से 85%, 15% इधर उधर जा सकता है। कुछ खाव पकाव है, कुछ लोगों को व्यक्तिगत नाराजगी है, कुछ लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको टिकट नहीं मिला इसलिए करके कुछ लोग नाराज। बहुत सारे बातें। हाँ, बहुत सारी बातें हैं कि इसको व्यक्तिगत किसी को अपने से ये है। तो सभी लोग, सभी दल के लोग, जनता लोग क्या बीमा को वोट कर रहे हैं? साहब विशेष करके जो है यहाँ पर जो है देखते हैं कि जहाँ तक है मलाह जाति के मुकेश सहनी जो कि बिरादरी हैं, सन ऑफ मलाह के, उनका भाई प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने, वो बराबर रेगुलर, आज हम नामांकन से पहले से कैंप किए हुए हैं। उन लोगों का भी जो समाज का लोग है, वोट है, मुस्तैदी से उनके साथ खड़ा, महागठबंधन के साथ खड़ा। सब हाँ, सभी दल के लोग, सीपीआई के लोग, सीपीएम के लोग, सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी के लोग, राजद के लोग, कांग्रेस के लोग, हम लोग ये रात दिन एक कर दिए। कांग्रेस जी विचारधारा को जो मानता है वो सारे लोग बीमा जी के साथ। लास्ट में आप क्या कहना चाहते हैं रुपौली के लोगों को? कई लोग हैं जो नाराजगी उस पर जताए हुए हैं, अभी भी जो शिक्षित लोग हैं बीमा पर ताना कस रहे हैं, कह रहे हैं कि वो मूर्ख है, 25 साल से रुपौली को वंचित रखा गया, कई पुल पुलिया नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है, इस तरह की कई विकास नहीं हुए हैं। ऐसा बात नहीं है, कहीं विकास नहीं, विकास तो दिखाई देता है, ऐसा बात नहीं विकास नहीं है। कहाँ बलिया का अभी भी पुल नहीं बना, का पुल नहीं है, अभी भी लोग चचरी से यात्रा कर। हाँ, ऐसी बात है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम में जाके फंस जाता है, वहाँ पे जमीन नहीं उपलब्ध हो पाता है। जमीन जिन लोगों का जमीन पड़ता है वो लिख करके देने से असमर्थ है, जिसके चलते सारा जमीन के कारण ये पुल नहीं बना है। हाँ, जमीन के कारण पुल नहीं बन रहा है। जमीन वहाँ पर जो है नदी के बाद जो जमीन पड़ता है निजी लोगों का, वो जमीन देना नहीं चाहते, जिसके कारण वह टेक्निकल एक और हम रास्ता से गुजरे हैं, ये आसमान पट्टी पकड़िया से आगे जाती है सड़क, वहाँ भी पुल से यात्रा कर रहे हैं अभी भी लोग। हाँ। वहाँ तो जमीन है, वहाँ का क्या? वहाँ भी जमीन नहीं है, वो देखते हैं गेदवाहा के बगल में। हाँ, गेदवाहा के बगल में उस पर जाना पड़ता है, वहाँ भी वही लगता है। वह जमीन जहाँ पर जमीन देखिए विकास हुई है, कहीं ऐसा बात नहीं, बिहार में विकास हुई है, जहाँ भी है। सरकार से बढ़ के कोई भी काम हो रहा है, सरकार देखना है, सरकार चाहेगी तो उस जमीन को खरीद के, हाँ, तो वहाँ पे पुल तो बनाया जा सकता है जनता के लिए। तो ऐसा है, जनता वहाँ का मांग कर रहे हैं, बराबर यहाँ पे पुल नहीं बना है। बम जी, आप बगल में जाइए, धमदाहा घाट के पास एक पुल देखते होंगे, उसका नाम है रुकतापुर। वहाँ हाँ, रुकतापुर है, एक मैगजीन छपी हुई है जो जिसको उपन्यास कहा जाए, रुकतापुर एक जो मैगजीन छपी है उपन्यास, उसमें देखा जाए कि वहाँ पुल तो बन गया, जमीन नहीं दिया, जिसके चलते आज तक अप्रोच नहीं बन पाया, लोगों की कठिनाई का सामना पड़ता है। ये धमदाहा विधानसभा की कहानी है, और धमदाहा विधानसभा में ऐसा कई पुल है, तो ये बगल में देख लीजिए ना कि अगर ये समस्या होता तो वो पुल चालू हो जाना चाहिए। वो आप अगर उस रास्ते से जाते होंगे तो रोड पर से दिखाई देता होगा, उसका जो अगर कहिएगा तो हम आपको दिखा देते हैं कि वो पुल क्या है। तेजस्वी के आज रैली था और आज अंतिम प्रचार प्रसार था, उस रैली में आदमी बहुत कम देखा गया, क्या कहना? नहीं, धूप था, आदमी बहुत था, आदमी अपेक्षा से बहुत अधिक था और आदमी में कमी नहीं था, बहुत लोग आए हुए थे। जदयू का जो माननीय मुख्यमंत्री उतरे थे उसका तो पूरा एकदम हुजूम था। हाँ, जन सैलाब उतर गया। वो आधा से अधिक तो प्रशासन के लोग, सभी विभाग के मंत्री आए थे, तो उस विभाग के सारा लाव लश्कर को लेकर के चले आए थे। धमदाहा विधानसभा का लोग था जो यहाँ का मतलब दूसरे विधानसभा के लोगों को यहाँ पर जमघट लगाए हुए थे, और यहाँ पर जो था रुपौली विधानसभा के लोग थे। ये सब बात है, वायरल कर दिया। जन सैलाब कहीं नहीं था, रुपौली का जनता नहीं, रुपौली की जनता नहीं, बाहर के लोग थे, बाहर के लोग को लाया गया भाड़े पर, यहाँ से कि धमदाहा भाड़े पर लाया गया था, वो बाहर से लाया गया। लोग ये सभी काम, हाँ, ये सब जो है, ये उसका जो है IT सेल जो है बहुत ये दिखा रहा है, ऐसा कहीं बात नहीं है। मुख्यमंत्री आए थे
बोले बीमा हमको छोड़ के चले गई। बीमा उसको छोड़ के नहीं चलेगी, बीमा को प्रताड़ित किया गया। आपको बीमा जी के साथ अगर देखा जाए अगर यहाँ की जनता को, तो आपको बगल में दिखाई देता होगा कि बगल में धमदाहा विधानसभा में उसना चावल मिलता था, और रुपौली विधानसभा में कई बार आंदोलन हुआ, अरवा चावल मिलता था। यहाँ जन वितरण प्रणाली में ये फिर दोहरी नीति कि भाई अगर पूरे बिहार में उसना चावल मिलता है या अरवा चावल मिलता है कोई दिक्कत, धमदाहा विधानसभा में उसना चावल, रुपौली विधानसभा में बगल जस्ट सटा हुआ बॉर्डर है, फरकैया बगल में पंचायत है, बगल में सतवाटोल पंचायत है, उस पंचायत में देता था, बगल में माधवनगर पंचायत है, वहाँ अरवा चावल, अब बगल में सखवाटोल में मिलता था, किशनपुर बलवा में उसना चावल। बम जी ये बात आप भी इसी समाज पाते हैं, संजोग बस ये तो आप देखते होंगे। तो यही चीज का लेकर के बीमा जी को लगा कि नहीं भाई साहब, क्यों जनता की बात को लेकर के उन्होंने प्रखरता के साथ मजबूती से विरोध किया, छोड़ दिया जदयू राजद का। हाँ, 25 साल से वो विधायक। और रही बात बीमा जी को, वो क्या बीमा जी उस टाइम में चुनाव जीती थी, जिस टाइम में निर्दलीय चुनाव लड़के जीत गई थी, उस टाइम में नीतीश जी तो उसका रहमो करम पर उस टाइम में 13 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, 14 दिन के लिए। बीमा भारती उसको बिना कोई लाठी का, कोई डिमांड का, बिना पैसे का या कोई चीज का, कोई पद का, उस टाइम में क्या है उसको समर्थन दिए थे नीतीश जी को। उस टाइम नीतीश जी को उसका मदद किए थे। गोपाल यादव का हत्याकांड में बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और उनके बीमा भारती के बेटा जो राजा हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उसको पुलिस फंसाया है कि वो इस कांड में शामिल? बम जी मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जैसे भी हो, आप देखते होंगे कि उनके भाई मधुसूदन भाई का जो आप देखते होंगे जो बात है, जितना उन्होंने आवेदन दिया, जो आवेदन मेरे पास भी है, एक आवेदन FIR, पहले तो उन्होंने नेम्ड FIR नहीं किया। दूसरी बात, बाद में जो DGP को, सचिव को, मुख्य सचिव को, प्रधान सचिव को, और कहते हैं प्रतिपक्ष के नेता को या पप्पू यादव जी को, SP को, DIG को, थाना प्रभारी को जो आवेदन दिया, उस आवेदन में कहीं वो जिक्र नहीं कर रहा है। वो बार बार यही कर रहा है कि निर्दोष को फंसाया जा रहा है, दोषी बाहर घूम रहा है, उससे मुझे खतरा है। क्या मांग क्या करना है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि पूर्णिया पुलिस, और आज जो तेजस्वी जी उनके यहाँ गए, जो बिहार के प्रतिपक्ष के नेता है, उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा में आवाज उठाऊंगा, और अगर आवाज उठाती है और उस पर सही जंग से जांच होता है तो दोषी कहीं और निकलेगा। ये लोग सारे लोग तो यहाँ पर जांच की मांग करते हैं। कि हम तो कहते हैं कि इसका CBI जांच होना चाहिए। जांच करेगी, आपको लगता है? सरकार को तो इस पे अगर अपने उनके ऊपर अगर दाग लग रहा है, दामन पर दाग लग रहा है, तो उनको जांच कराना चाहिए अपने दाग को छुड़ाने के लिए। नहीं करती है CBI जांच। CBI जांच नहीं कराती है तो इसका मतलब है कि आप दोषी हैं, कहीं ना कहीं आप दोषी हैं। आप गलत लोगों को बचा रहे हैं और दोषी को बचा रहे हैं और निर्दोष को फंसाने का काम कर रहे हैं। इलेक्शन का सब निर्दोष, हाँ, उसमें जो बोल रहा है उसका परिवार, वो तो बार बार ऐसा मुद्दा है। उन्होंने कहा, हाँ, मधुसूदन यादव का तो लिख करके दिया है कि वो जो है कौन है, वो ब्रोकर है संजय भगत करके उसका नाम आया है, कहता है कि वो तो मेरे पास पैसा हमसे तो कमाता है, हमारी हत्या क्यों कर? बयान दिया। हाँ, वो बयान दिया है। वो कह रहा है कि भागलपुर का एक नगोचिया का एक लड़का है, कोई जादू का, दीपक यादव का, और कौन कौन लोग उसका मीटिंग में, दीपक यादव का के साथ जब ये जान रहा था बायने में FIR क्यों नहीं उस टाइम में देखिए पेशेंस उसका काम नहीं किया, क्योंकि उसकी भाई की हत्या हुई थी। उस टाइम उसको नहीं लगा, बाद में उसको उसको डर लग रहा है, इसलिए इस तरह का। उसको डर नहीं लग रहा, अब डर लग रहा है कि जब निर्दोष को बचाया जा रहा है, निर्दोषी को बचाया जा रहा है, निर्दोष को फंसाया जा रहा है, तब उसको डर रहा है कि कहीं दोषी बाहर घूमेगा तो फिर हम दो भाई हैं, बच्चे हैं, न्याय के लिए भटक रहा है। वो कभी पप्पू यादव जी से न्याय की मांग करते हैं, प्रशासन से गुहार लगाते हैं, मुख्यमंत्री जी से गुहार लगाते हैं, आज विपक्ष के नेता जो थे उनसे भी यही न्याय की गुहार लगाए कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो हम लोग की हत्या हो जाएगी। डिग्री कॉलेज, लास्ट सवाल, डिग्री कॉलेज क्यों अभी तक क्यों नहीं बना? हाँ, डिग्री कॉलेज वही बगल में धमदाहा, आप विधानसभा चल जाइए, वहाँ 2-3 डिग्री कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं। यहाँ की जो लड़कियाँ हैं शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, गरीब घर के जो बच्चे हैं शिक्षा नहीं ले पा रहे हैं, कोसों दूर मील कई किलोमीटर से दूसरे जगह शिक्षा अधिग्रहण करते हैं, अभी तक क्यों नहीं? 25 साल से विधायक हैं। देखिए बम जी, हम इस बात को लेकर के ये कहना चाहते हैं कि यहाँ धमदाहा विधानसभा में भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं भूतपूर्व विधायक स्वर्गीय फुलझन सिंह यादव जी को। उन्होंने 3 कॉलेज खोला,
धमदाहा में ही उनकी घर था, धमदाहा में खोले। और यहाँ भी महिला कॉलेज के लिए जमीन था, ये थाना के बगल में, थाना के बगल में कहीं एक बोर्ड लगी हुई थी, हमको याद है, हम देखे हैं, महिला कॉलेज भवानीपुर में अभी भी है, लेकिन उस पर कोई उस पर पैनी नजर है, लेकिन उस पर और यहाँ के कुछ लोगों, सब लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, प्रशासन प्लस लोगों को भी जागरूक होना चाहिए कि अगर महिला जागरूक नहीं है तो लोगों को क्या मिलता है? नहीं, लोग को तो जागरूक होना चाहिए। सूर्यनारायण बाबू को क्या दिक्कत थी? सूर्यनारायण बाबू इतने जमीन दे दिए कॉलेज में, और आज सूर्यनारायण सिंह यादव जो है रासमणि फूल देवी विजय लक्ष्मी कॉलेज अगर धमदाहा नहीं खोलते तो आज वहां पर वीर नारायण चंद्र महाविद्यालय दिखाई नहीं देता। ऐसी बात थी। हाँ, सूर्यनारायण बाबू शिक्षा के ज्योति जगाए हैं। और रुपौली में लोग हुए, लेकिन शिक्षा के प्रति किसी को ऐसी नहीं रहा। और रही बात, कहीं कहीं खामियां है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए उनको पूर्व में भी सरजू मंडल जी थे या बाल किशोर मंडल जी थे या बीमा भारती जी हुई, इन लोगों को भी, या क्या कहते हैं दिनेश सिंह बाबू हुए, ये सारे लोगों को ऐसा सोचना पहल करना चाहिए। और हम विशेष करके बीमा जी कहते हैं कि अगर आप जीत करके जा रहे हैं तो हमारी शुभकामना है कि आप चुनाव जीतिए। और सबसे पहली प्राथमिकता, आप रुपौली में 3 डिग्री कॉलेज बनवाइए, महिला कॉलेज बनवाइए, टीका पट्टी बनाइए। कहना है कम से कम एक पहले बनना चाहिए। हाँ, तो एक कॉलेज बना दीजिए। हाँ, एक तो बना नहीं है, 3 नहीं, हम कह रहे हैं कि सुदूर इलाके में भी बननी चाहिए, लेकिन कम से कम तो तत्काल उसको पहल करनी चाहिए, सरकार में रह करके या अपने फंड दे करके। राजद से जीतती है कॉलेज बनेगी, कहे नहीं, वो उसके लिए तो फंड होता है, फंड से चाहे सरकार के पास आवाज उठाना चाहिए, मजबूती से, तो बनना चाहिए। तो क्या बीमा भारती कितने वोटों से लीड करेगी? देखिए, ये तो जनता यहाँ की मालिक है, वोट तो जनता देगी, हम वोट दे नहीं सकते हैं। जनता आया चाहे हम अपील। आप नेता हैं, कांग्रेस का नेता है, कांग्रेस का नेता है, बहुत अनुभवी होते हैं, तो फिर भी आपको अनुभव होगा। जिस ढंग से कैंपेन किया गया है, जिस ढंग से चक्रव्यूह रचा गया है, उस चक्रव्यूह को अगर भेदा नहीं गया तो हमको लगता है कि वो चुनाव बढ़िया मार्जिन से चुनाव जीते। कितना 2000, 5000, 10,000? नहीं, कितना? ये तो देखिए, ये बम जी, ये झूठी बात होगी, झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम आपके माध्यम से हाँ चुनाव जीते कन्फर्म। ये हमको लगता है कि इस तरफ से हमने कैंपेन किया और लोगों ने कैंपेन किया, जनता समझ चुका है कि इस बार जो है चुनाव में जो है उपचुनाव हो रहा है, इसमें उसको दिखाना है। और तेजस्वी जी को ये चीज सेमीफाइनल 2025 के, हाँ, इसलिए लोग तेजस्वी जी को देख रहा है। यही नीतीश जी अभी बोल रहे हैं कि हम यहाँ अभी आकर के बोले कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना दिए। जब तेजस्वी जी बोले थे कि हम नौकरी देंगे, तो यही नीतीश बाबू बोल रहे थे कि बाप के यहाँ से पैसा ला के देगा। बीजेपी वाले बोलते थे बाप के यहाँ से पैसा। अब कौन किसके, अब कौन लोग नहीं, नेता लोग, अब कौन किसके यहाँ से पैसा ला के देगा? अब वो अपना कौन बाप के यहाँ से पैसा ला के देगा? भाई, हमको तो जब सुने ये बात देखे तो हमको फर्म आया कि भाई पहले आप बोलते थे कहाँ से पैसा लाएगा, बाप के यहाँ से पैसा लाएगा, अब आप कहते हैं। तो तेजस्वी जी की बात में दम है, और जनता युवा जो है इस बात को मान चुकी है, उसके पीछे जाने के लिए तैयार है। तेजस्वी को मान चुका है नेता। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे और शंभू मंडल नाम है, और इनका भी बहुत अच्छा रहा इंटरव्यू, आज इनका किए इंटरव्यू, और तमाम कई मुद्दों पर बातचीत हुई, चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर। आज प्रचार प्रसार थम गया और तेजस्वी आए थे, उन्होंने अनुरोध किए राजद के समर्थन में, विकास के समर्थन में, नौकरी, बेरोजगारी, कई मुद्दे को लेकर उन्होंने बोला, अनुरोध किए रुपौली की जनता से कि ये बीमा भारती के हाथों को मजबूत करें ताकि सर्वांगीण विकास को लेकर ये सजग रहें। और आप इसी तरह बने रहें हमारे चैनल में। मैं बम कुमार, धन्यवाद।